बल्कि मैं अगेन मेरा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था अबाउट द टैक्सोनॉमी की, उसी में हम थोड़ा उसको कंसाइज देख लेंगे और आगे जाके हम देख लेंगे उसमें कौन सी टाइप्स ऑफ कीज है। लेट मी सी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था, हमने बताया था आपको कि टैक्सोनॉमी कीज होती क्या है, और थोड़ा सा इनके बारे में हम थोड़ा रिकैपिचुलेट करते हैं, फिर देख लेते हैं कि आगे है क्या इसमें। मैंने बोला था वहां पे कि फर्ज करें कि हम जाते हैं किसी बॉटनिकल ट्रिप पे, किसी बॉटनिकल ट्रिप, ऐसे कर्षक पक्षी बना एक्सकर्शन चुका सुना। अच्छा, जब हम बॉटनिकल ट्रिप पे जाएंगे, जाएगा कौन? एक इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर। अब जब ये इन्वेस्टिगेटर जाएगा किसी बॉटनिकल ट्रिप पे किसी जियोग्राफिकल एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया में। अब ये जियोग्राफिकल एरिया क्या है? ये कोई भी जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है। लेट सपोज पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, या बादल कोई और कोई है। सच ए एरिया इज सेड टू बी कॉल्ड जियोग्राफिकल एरिया एंड व्हाट वी डू, वी आर डूइंग द बॉटनिकल ट्रिप। करेगा कौन? करेगा ये इन्वेस्टिगेटर। अब इस बॉटनिकल ट्रिप के दौरान मैंने बोला था कि वो कलेक्ट करेगा प्लांट्स, तो इसने क्या किया? कलेक्ट प्लांट्स। प्लांट्स ने कलेक्ट किए। कौन से प्लांट्स? अननोन प्लांट्स। अननोन प्लांट्स। अब अननोन प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो हमने अपने लाइफ स्पैन में या लाइफ पीरियड में नहीं देखे हैं। सच प्लांट्स आर सेड टू बी कॉल्ड द अननोन प्लांट्स, जो आपने पहली बार देखे। तो फर्ज करें इन्वेस्टिगेटर गया बॉटनिकल ट्रिप पे, तो इसने वहां पे क्या किए? कलेक्ट प्लांट्स, लेकिन कौन से किए हैं? अननोन प्लांट्स। अब जब बॉटनिकल ट्रिप पे एक इन्वेस्टिगेटर जाएगा तो इसके साथ एक बुक होती है जिसको हम बोलते हैं फील्ड नोटबुक। फील्ड नोटबुक। फील्ड नोटबुक। अब इस फील्ड नोटबुक में क्या करेगा? लेट मी सी। लेट सपोज ये है फील्ड नोटबुक का एक पेज। अब फर्ज करे इसने क्या कलेक्ट किए थे? अननोन प्लांट्स। लेट सपोज इसने किए अननोन प्लांट 1, 2 एंड 3। 3 अननोन प्लांट्स इसने कलेक्ट किए। अब जब इसने कलेक्ट किए अननोन प्लांट्स, तो क्या करेंगे हम यहां पे? हम यहां पे मेंशन करेंगे इसके कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मेंशन करेंगे। क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे? लेट मी सी। फर्ज करें सबसे पहले हम इस अननोन प्लांट का देख लेते हैं रूट। क्या देख लेते हैं? रूट। अब रूट जो है इसकी दो फॉर्म्स पॉसिबल है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था। एक इसमें पॉसिबिलिटी है टैप रूट, एक इसमें पॉसिबिलिटी है एडवेंटिशियस रूट। अब फर्ज करें इसमें है टैप रूट। लेट सपोज सेकंड इसने कलेक्ट किया था, जो कलेक्टेड प्लांट है उसका इसने लिया लीफ। अब लीफ या तो हो सकता है सिंपल या हो सकता है कंपाउंड। अब इन दोनों में क्या फर्क है वो आप प्रीवियस लेक्चर में देखिए, वहां पे मैंने बोला हुआ है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अब हम लेंगे यहां पे लेट सपोज वेनेशन। वेनेशन, वेनेशन भी मैंने डिस्कस करा हुआ है। तो वेनेशन दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है पैरेलल या हो सकता है रेटिकुलेट। तो दो तरह से हो सकते हैं, या तो टैप रूट होगा या एडवेंटिशियस रूट होगा। लीफ या तो सिंपल होगा या कंपाउंड होगा। वेनेशन या तो पैरेलल होगी या रेटिकुलेट होगी। इसी तरह से जो ये 3 अननोन प्लांट्स मेरे पास है, जितने भी आपको इसमें मोटे मोटे कॉन्स्पेक्शियस या इजीली अपीरेबल कैरेक्टर्स मिलेंगे, जो आपको आसानी के साथ मिलेंगे, वो कैरेक्टर्स कहलाएंगे डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स क्यों गए? डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो इजीली एक प्लांट में अपीयर होंगे। जैसे रूट देखते हैं पीछे एडवेंटिशियस इन टैप। वेनेशन दूर से ही हमें पता चलता है पैरेलल या रेटिकुलेट। सीड में हमें खुद ही पता चलता है कि नीचे मोनोकॉट सीड की नीचे डाइकॉट सीड। इसी तरह से यहां पे अगर और एक में लूंगा, लेट सपोज फ्लावर, तो इसको मैं दूर से ही देख सकता हूं ये यूनिसेक्चुअल कि नीचे गोबर बाइसेक्चुअल।
बाइसेक्सुअल। अब ये जो मैंने चार कैरेक्टर्स यहां पे लिए हैं इन अननोन प्लांट्स के, दीज कैरेक्टर्स आर सेड टू बी कॉल्ड डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। तो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक प्लांट में आपको इजीली अपीयर या दिख जाएंगे, सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। अब कितने कैरेक्टर मैंने लिए, यहां पे चार लिए, 1 2 3 एंड 4। अब इन चार में से जो पहले तीन कैरेक्टर्स ये वाले रूट, लीफ एंड वेरिएशन, ये तीनों कैरेक्टर्स है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वो मैंने बोला हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते क्या है। और जो फ्लावर है ये क्या गोबर, ये जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, ये भी मैंने बोला हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, आप वहां से देख सकते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टर मैंने लिए, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और क्या लिए मैंने, सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मगर दशो क्या चाहिए, दीज आर द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। अब काम क्या करूंगा मैं, जब मैंने इन अननोन प्लांट्स के कैरेक्टर्स मेंशन किए, अब आगे क्या हम करते हैं, लेट मी सी। फर्ज करें कि मेरे पास ये एक अननोन प्लांट है, अननोन प्लांट। तो कैरेक्टर क्या क्या लिया मैंने, सबसे पहले इसका मैंने लिया रूट। फर्ज करें इसका रूट है टैप रूट, क्या गोबर, ठीक। उसके बाद मैंने बोला लीफ, लेट सपोज इसका लीफ है सिंपल। थर्ड वेनेशन, वेनेशन हम लेते हैं फॉर एग्जांपल इसकी है रेटिकुलेट। फोर्थ फिर मैंने क्या बोला था, फ्लावर। फर्ज करें फ्लावर इसका है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। तो ये जो चार कैरेक्टर्स है, अभी तक मेरे पास ये जो प्लांट था ये क्या था, अननोन। अभी तक मुझे नहीं पता था कि ये प्लांट है क्या। अब हम देख लेते हैं इसको पहचानेंगे कैसे। जो प्रेजेंट मेरे पास प्लांट ग्रुप्स है एग्जिस्टिंग, जो हम आज यूज करते हैं क्लासिफिकेशन। तो प्लांट्स जो है उनको हम क्लासिफाई करते हैं मेजरली चार ग्रुप्स में। किन किन में, सबसे पहले हम करते हैं ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म यम गोबर मेनिश वंकस करंट एग्जिस्टिंग प्लांट ग्रुप्स जो प्रेजेंट हम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। अब जब इस अननोन प्लांट के मैंने मेंशन किए हैं 4 कैरेक्टर्स, किसमें किए थे, फील्ड नोटबुक में। ये 4 कैरेक्टर्स अब काम करूंगा मैं, इनको मैं कंपेयर करूंगा सबसे पहले ब्रायोफाइट के साथ, फिर टेरिडोफाइट के साथ, फिर जिम्नोस्पर्म के साथ, एंड देन विद द एंजियोस्पर्म। जब मैं कंपेयर करूंगा ये वेरी लॉजिकल है कि 4 में से एक के साथ मैच करेगा। फर्ज करें ये था टेरिडोफाइट, इसके कैरेक्टर्स मैच करते हैं किसके साथ, टेरिडोफाइट के साथ। अब जब इसके कैरेक्टर्स मैच करेंगे टेरिडोफाइट के साथ, तो इसका मतलब ये था कि ये अननोन प्लांट असलस में गोबर टेरिडोफाइट, ये असल में था टेरिडोफाइट, क्या गोबर ये। अब जब मैंने इसको पहचाना कि ये टेरिडोफाइट, कब पहचाना, जब मैंने इसके कैरेक्टर्स मैच किए इन प्लांट ग्रुप्स के साथ। एक अननोन प्लांट को पहचानना विद द हेल्प ऑफ इट्स कैरेक्टर्स व्हेन आर बीइंग कंपेयर्ड विद द अदर प्लांट ग्रुप्स, सच ए प्रोसेस इज सेड टू बी कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। पहचानना जिसको हम कहते हैं। तो मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई, मैंने एक अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई किया। कैसे किया, जब मैंने इस अननोन प्लांट के कैरेक्टर्स मैच किए 4 प्लांट ग्रुप्स के साथ, तो मुझे पता चला कि ये था टेरिडोफाइट। दिस प्रोसेस इज बीइंग कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। अब आगे क्या हम कर लेते हैं, लेट मी सी। अब मेरे पास जो प्लांट है क्या गोबर आइडेंटिफाइड, ये मेरे पास है आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई मैंने इसको किया, किसको किया है, एक अननोन प्लांट को, अननोन प्लांट। ये अननोन प्लांट क्या गोबर मैनिश भाई, ये आइडेंटिफाइड है। अब जब मैंने इस अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई किया, किया किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स, सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स।
या यमन डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ब्याक नाव वन गोबर की कैरेक्टर्स। की कैरेक्टर्स क्या ठीक क्या गए भाई, एक अननोन प्लांट को मैंने आइडेंटिफाई किया किन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। और इन्हीं डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स को दूसरा नाम हम बोलते हैं की कैरेक्टर्स। वही क्या चीज इसके ऊपर ध्यान थे जाए। फिर पहला कैरेक्टर मैंने क्या लिया था, रूट। सेकंड क्या लिया था मैंने, वेनेशन। थर्ड क्या लिया था, लीफ। और फोर्थ क्या लिया था, फ्लावर। अब इनमें से जो ये पहले तीन कैरेक्टर्स है, ये है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट में प्रेजेंट होंगे, वो क्या लाएंगे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। फ्लावर क्या है, ये सेक्सुअल कैरेक्टर है या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। सेक्सुअल कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो प्लांट के सेक्सुअल पार्ट में या रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट होंगे, और प्लांट में एक ही पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव, दैट इज अ फ्लावर। तो ये क्या लाएगा, ये क्या लाएगा, सेक्सुअल कैरेक्टर। मैंने वनों का मतलब, मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि जो हम डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स लेते हैं वो वेजिटेटिव भी होंगे, वो सेक्सुअल भी होंगे। वहीं क्या बने मैंने गोबर सोवर कैरेक्टर। तो एक से ज्यादा या दो से ज्यादा जब भी मेरे पास डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स होंगे, वो क्या लाएगा, सेट या क्या लाएगा, ग्रुप। अब ये जो सेट या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है मेरे पास, इन्हीं की मदद से मैंने किया आइडेंटिफाई एक अननोन प्लांट को। दिस सेट और ग्रुप ऑफ व्हाट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स और की कैरेक्टर्स विच हेल्प, जो हमें मदद करते हैं किसको पहचानने में, to identify the unknown plant is said to be called taxonomic key। क्या गए गोबर में टैक्सोनॉमिक की, टैक्सोनॉमिक की यहां से गई सेट या ग्रुप वेजिटेटिव टू सेक्सुअल कैरेक्टर हुन, जो हमें मदद करते हैं एक अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई करने में। सच ए सेट और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स, डायग्नोस्टिक और की कैरेक्टर्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। This set of vegetative characters and sexual characters which help us to identify the unknown plant specimen is said to be called the taxonomic key। ये क्या रहा, ये taxonomic key, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं हम इसमें है क्या। अब फर्ज करें मेरे पास जो पहला कैरेक्टर था दैट इज द रूट। चलो ऊपर ठीक है, ये है पहला कैरेक्टर, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर। अब हर एक कैरेक्टर के पॉसिबल होते हैं टू अपोजिट फॉर्म्स। कितने होते हैं, दो। जैसे मैं यहां पे देख लेता हूं, रूट या तो हो सकता है एडवेंटेशियस या हो सकता है टैप। अब ये एडवेंटेशियस और टैप रूट है क्या, ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अब यहां पे ध्यान रखें, गो युस कैरेक्टर आसन गोबर एमिस मज पॉसिबिलिटी आसन दोन फॉर्म, यूजुअली दो होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे इस किस में। रूट की पॉसिबिलिटी यहां पे या कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं टू अपोजिट फॉर्म्स। अपोजिट क्यों है, क्योंकि एडवेंटेशियस अपोजिट है टैप को और टैप एज अपोजिट है एडवेंटेशियस को। ये साथ 21 कैरेक्टर इसमें। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कैरेक्टर लिया है 1, इसके कितने पॉसिबल फॉर्म्स है, दो फॉर्म्स है, 1 and 1 डैश। अब यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है, 1 एंड यहां पे पॉसिबिलिटी है 1 डैश। अब कैरेक्टर मेरा है 1, कितने फॉर्म्स है इसके पॉसिबल, 2। एक को मैंने बोला 1, एक को बोला 1 डैश। अब जो ईच फॉर्म है, जैसे यहां पे मैंने रूट के दो फॉर्म्स में एडवेंटेशियस एंड टैप। अब एडवेंटेशियस जो फॉर्म है, हर एक फॉर्म को हम बोलते हैं लीड। वो ये भी क्या होगी, फिर ये भी होगी लीड। तो एक कैरेक्टर में कितने लीड्स होंगे, अब 2 लीड्स होंगे। रूट कैरेक्टर है, इसमें कितने फॉर्म्स है, 2 फॉर्म्स, हर एक फॉर्म को क्या बोलते हैं, लीड, तो ये भी होगी लीड। तो एक कैरेक्टर में जो 2 फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, हर एक फॉर्म को हम बोलते हैं लीड, और दोनों लीड्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कॉपलेट। ये क्या कहलाता है, कॉपलेट। क्या गोबर ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉपलेट। अब इसी तरह से जब मैंने दूसरा कैरेक्टर लिया था वेनेशन, वेनेशन जो है
इसके भी दो फॉर्म्स है, या तो हो सकती है पैरेलल वेनेशन या हो सकती है रेटिकुलेट। अब पैरेलल वेनेशन या रेटिकुलेट वेनेशन है दो फॉर्म्स किस कैरेक्टर के, वेनेशन के, तो हर एक फॉर्म क्या कहलाएगी, लीड। वो ये होगी दूसरी लीड, और दोनों लीड्स को हम बोलते हैं कॉपलेट। तो कंसाइज आप एक पॉइंट यहां पे याद रखोगे, जब भी आप कोई कैरेक्टर लोगे, वेजिटेटिव या सेक्सुअल, वेजिटेटिव में रूट है और सेक्सुअल में फॉर एग्जांपल फ्लावर है, जब भी आप कोई कैरेक्टर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर या की कैरेक्टर लोगे, चाहे सो वेजिटेटिव अस्तर या सो सेक्सुअल अस्तर या रिप्रोडक्टिव अस्तर, प्रैथ कैसे कैरेक्टर प्रेजेंट आसन गोबर ज अपोजिट फॉर्म, तो प्रैथ फॉर्म में हर एक फॉर्म को हम बोलते हैं लीड, ईच फॉर्म इज सेड टू बी कॉल्ड द लीड, और दोनों लीड्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कॉपलेट। इसी तरह से यहां पे मैंने नेक्स्ट लिया वेनेशन, इसके भी दो फॉर्म्स है, दोनों फॉर्म्स हर एक फॉर्म कहलाएगी लीड, और दोनों लीड्स को हम कलेक्टिव क्या लेंगे, कॉपलेट। इसी तरह से जितने भी कैरेक्टर्स आपके पास होंगे, हर कैरेक्टर के होंगे दो फॉर्म्स, हर एक फॉर्म को बोलेंगे हम लीड और दोनों फॉर्म्स को बोलेंगे हम कॉपलेट। अब आगे क्या है देख लेते हैं। अब फर्ज करें मेरे पास है सेट या ग्रुप ऑफ लेट सपोज 7 कैरेक्टर्स, सपोजिशन हम लेते हैं 7 कैरेक्टर्स का मेरे पास ग्रुप या सेट है, और मैंने क्या बोला था, ग्रुप और सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज सेड टू बी कॉल्ड टैक्सोनॉमिक की। लेट सपोज पहला कैरेक्टर मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 कैरेक्टर मेरे पास है। हर एक कैरेक्टर के कितने फॉर्म्स है पॉसिबल, दो फॉर्म्स है, 1 एंड 1 डैश, इसके होंगे 2 एंड 2 डैश, इसके होंगे 3 एंड 3 डैश, इसी तरह से करके नीचे होंगे। ये क्या बने हुए मीनिंग के ऊपर, ये सुना मैंने सेट या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, और उसी सेट या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक की। तेल हतना बोनी थी मीनिंग के ऊपर टैक्सोनॉमिक की। अब इस टैक्सोनॉमिक की में पहला कैरेक्टर के कितने फॉर्म्स में, दो फॉर्म्स 1 एंड 1 डैश, दोनों फॉर्म्स को क्या बोलेंगे, कॉपलेट। ये होगा फिर दूसरा कॉपलेट, ये होगा फिर तीसरा कॉपलेट। एक टैक्सोनॉमिक की में, क्योंकि अभी तक की क्या है हमारे पास, टैक्सोनॉमिक की, सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज सेड टू बी कॉल्ड टैक्सोनॉमिक की। इस टैक्सोनॉमिक की में जो पहला कॉपलेट है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल कॉपलेट, प्रिंसिपल कॉपलेट। दूसरा जो है, दूसरे कॉपलेट को हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कॉपलेट। तीसरा कॉपलेट जो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सबसिक्वेंट, सब ऑर्डिनेट कॉपलेट। क्या कहा मैंने, एक टैक्सोनॉमिक की में जो पहला कॉपलेट होता है वो कहलाता है प्रिंसिपल कॉपलेट, सेकंड कॉपलेट कहलाता है सब ऑर्डिनेट कॉपलेट, थर्ड कॉपलेट कहलाता है सबसिक्वेंट सब ऑर्डिनेट कॉपलेट। अब यहां पे देख लेते हैं, अब ये जो 3 कॉपलेट्स हैं, प्रिंसिपल, सब ऑर्डिनेट एंड सबसिक्वेंट, हर कॉपलेट में कितने लीड्स है, 2 लीड्स। अब इन लीड्स का, कॉपलेट में लीड्स का अरेंजमेंट क्या है, किसमें, टैक्सोनॉमिक की में। रिमेंबर दिस थिंग, वंस अगेन आई एम सेइंग, एक टैक्सोनॉमिक की में कॉपलेट्स के लीड्स का अरेंजमेंट क्या है, उस बेसिस पे टैक्सोनॉमिक की के हैं बहुत सारे टाइप्स। क्या है टाइप्स, हम देख लेते हैं। तो यहां है टाइप्स ऑफ कीज, टाइप्स ऑफ कीज। अब ये टाइप्स ऑफ कीज जो है इसको हम कर लेते हैं बाय टुमारो कंक्लूड। फॉर देन वेरी गुड बाय।